अब ये पार्ट 2 है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको शेर की मोहर, शेर के पैरों का ठप्पा के बारे में बताया था, जिसमें दोहा भी था, अजागज ऊपर चढ़े कोपल कोपल खाए। अब मैं आपको दूसरी इसी विषय में बता रहा हूँ। एक चोर की नीयत रखने वाला व्यक्ति बचपन से ही चोरी करता और धीरे 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 उसने 1500 से लेकर के लाखों रुपए तक की चोरियां की, डकैती तक की कर ली। लेकिन जब वह 25-26 साल का हो गया तो उसने विचार किया कि ये तो बहुत गलत काम हो गया कि आज तक मैंने करोड़ों रुपए की चोरियां की है, करोड़ों रुपए की लूट डकैती की है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा सारा सामान या तो पुलिस वाले या अदालत में वकीलों के पास, खाकी वर्दी वाले और ये सब काले कोट वाले, ये सब खा गए। पुलिस कभी रेड डालती तो चूल्हे, चाकी, बर्तन, भांडे सब फोड़ फाड़ करके चली जाती और बड़ा परेशानी का जीवन निकला। अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं कभी ऐसा काम, छोटी मोटी चोरी नहीं करूँगा। करूँगा तो किसी राजा महाराजा के चोरी करूँगा, ताकि बार बार की मार तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी चोरियों में मेरे सिवाय मार ही पड़ी है। और राजा का चोर अगर पकड़ा गया तो सीधी सरकलम। तो ये सोच करके और उसने चल दिया और गढ़ के पिछवाड़े की तरफ। आज भी पुराने गढ़ों के पीछे बड़ और पीपल के पेड़ होते हैं, तो वो बड़ के ऊपर चढ़ करके और ऊपर चढ़ करके धम देसी जटा को पकड़ करके कूद गया और सोचने लगा कि कोई जग तो नहीं रहा है। देखने लगा कोई जग तो नहीं रहा है। तो राजा जो है वो हाथों हाथ ही रानी से कहता है, हे रानी, मेरे मन में एक शंका है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। बोले, नहीं महाराज, बोलो तो सही, क्या बात है। बोले, अपने 2 रानियाँ राजकुमारी हैं। एक राजकुमारी का विवाह तो हमने बहुत अच्छे राजकुमार से कर दिया, और एक राजकुमारी है, मेरा विचार है कि उस का विवाह किसी साधु, संत, महात्मा, योगी, जति, सती, तपस्वी, विद्वान हो, भगवान का भक्त हो, उससे कर दूँ। मेरी ये इच्छा है। रानी ने कहा कि महाराज, मेरे भी विचार यही थे, लेकिन मैं आपसे शंका करते हुए, भय खाते हुए मैं आपसे नहीं कह सकती थी। तो वो बात उस चोर ने सुन ली। तो उस चोर ने देखा कि अरे कहीं ये गढ़ भग करके नहीं जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, और मैं खुद अगर संत बन करके देख लूँ, हो सकता है कि ये मेरे ही लॉटरी लग जाए शादी वाली। तो उसने तुरंत जटा को पकड़ करके उछल करके बाहर उतर करके चला गया। रातों रात उसने जा करके गैरवा कपड़ा, गैरों पीस करके और अपने कपड़े रंग करके और गीले ही पहन करके और चला गया। उसने देखा कि यहाँ एकांत में बैठने से तो कोई लाभ नहीं है, तो बहुत से साधुओं में जा करके बैठता हूँ। वो जा करके साधुओं में बैठ गया। अब सुबह राजा ने डंका बजाया। डंका बजाते ही और हाथों हाथ मंत्री गया। बोला, आज्ञा हो महाराज। बोले, भाई 4-5 सिपाही ले जाओ, तुम्हें जितने चाहिए, और एक महान योगी, जति, सती, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, भगवान का भक्त, उसकी तलाश करो, हमें राजकुमारी का विवाह करना है। जो आज्ञा सर। और वह लेकर के चला गया, जाकर के तलाश करने। जो पहले से साधु बने हुए थे हरिद्वार के घाट पर, उन साधुओं में जाकर के वो बैठ गया था। लेकिन वो मंत्री फिर वहाँ पर पहुँचा, जो पहले से साधु बने हुए थे, उनसे पूछा कि महाराज ये बात है। उन्होंने कहा, अरे भैया, हम तो बड़ी मुश्किल से गृहस्थ का चक्कर छोड़ करके आए हैं, हम इस चक्कर में नहीं बंधना चाहते। दूसरे के पास गए तो उसने कहा कि भाई, वो भंग पी रहा था, तो उसने बोला, भाई हमारा तो जीवन इस भंग से खराब हो गया, हम क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करें, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। तीसरे से कहा, हे महाराज, आप राजकुमार बन जाएंगे, मतलब कंवर साहब बन जाएंगे, राजा के जवाई। अरे बोले, भाई हमारे ट्रैक्टर, टोली, सब जमीन जायदाद सब छोड़ करके बड़ी मुश्किल से हम आज़ाद होकर के आए हैं,
अब हम उस बंधन में नहीं बनना चाहते। महाराज राजा की लड़की, अरे राजा की हो चाहे गरीब की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी साधुओं ने मना करना शुरू कर दिया। तब उस संत ने सोचा, उस चोर ने सोचा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, कि अगर ये सब मना कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ थोड़ी है, पागल थोड़ी है। तो अपन अगर इसको हाँ ना का जवाब नहीं देंगे तो ये अपने पास अपने आप आएगा। तो उसने जा कर के बोले महाराज ये बात है। उस चोर के पास जाकर के उसने नमन किया। तो उसने देख करके, पहले ही दूर से देख लेता तिरछी आंखों से वो चोर, और उस मंत्री को देखकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उसने जाकर के देखा उसने मंत्री ने कि और सब तो ढोंगी हैं, असली तो यही संत है। तो उसने जाकर के अपना मुकुट उतार करके उसके कदमों में रख दिया और कहा, हे महाराज। उस चोर ने आँख खोल करके और उसको बैठने का इशारा किया, चुप रहने का इशारा किया, मौन रहने का इशारा किया कि बैठ जाइए। और मतलब खाली मुंह से नहीं बोला, उसको बैठने का इशारा कर दे। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने लग गया। आधा पौन घंटे बाद फिर उसने, मंत्री ने देखा कि महाराज शायद जप में लग गए, भूल गए होंगे। तो उन्होंने फिर याद दिवाया कि हे महाराज। तो उन्होंने फिर वही कि नहीं, मतलब इशारा किया कि बैठ जाइए, चुप रहिए। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब उस मंत्री ने ये सोचा कि और सब ये ढोंगी हैं, असली साधु ये है। अगर मैं खुद जा कर के राजा से निवेदन करूँगा तो राजा शायद आकर के अगर निवेदन करेंगे तो इनके आग्रह को स्वीकार कर लेंगे। है ये महान तपस्वी आदमी है। वह गया और जाकर के राजा से कहा, हे महाराज मैंने सब देख लिए, सब संतों में एक ही संत महान है, आप वहाँ जाकर के खुद निवेदन करेंगे। तो उसने रात को ही बोले आदेश करवा दिया कि सुबह रानी बांदी सब फर्स्ट ड्रेस में रहेगी, फौज फर्स्ट ड्रेस में रहेगी, और जौहरियों से कह देना और मिठाई व हलवाइयों से कह देना बढ़िया मिठाई लेकर के चल गए, और 21 तोपों की सलामी देंगे, फूल माला डालेंगे और गाजे बाजे वाले बैंड सहित चलेंगे। तो सुबह सब बैंड बाजे लेकर के वहाँ चल दिए। तो वह चोर जो बैठा था आंख बंद करके, और उसने आंख खोल करके देखा तो वो घोड़ों की, हाथियों की वो आती सेना दिखाई दी। तब वो समझ गया कि आहा, हे प्रभु, इन शब्दों में और इस वेश में, भगवे वेश में कितना प्रभाव पड़ता है इसका। इन ओम नमः शिवाय के शब्दों में और इस भगवे वेश में मेरा जीवन ही बदल गया है। तो उसने राजन ने जाकर के उससे कहा कि हे महाराज ये बात है। तो वो तो वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजन ने अपना मुकुट रख दिया कि महाराज मैं फलाने देश का राजा हूँ, मेरी राजकुमारी से आपका विवाह। उसने मुकुट उठा करके वापस बोला, हे राजन अब मैं मिथ्या नहीं बोल सकता, अब मैं मिथ्या नहीं बोल सकता, सत्य बोलूँगा। मैं आपके घर का चोर था, रात को मैंने ये घटना सुनी थी और आप जब वार्ता कर रहे थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया इन भगवे वेश में और इन ओम नमः शिवाय के शब्दों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक फांसी चढ़ाने वाला भी कदमों में आकर के झुक गया। तो अगर ये हमेशा के लिए वेश रखूँगा और इन शब्दों को धारण करूँगा तो वो परमपिता परमात्मा भी आकर के मेरे पास बैठेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।